उनके ऊपर डोरे डालने का प्रयास किया। बड़े ने कहा ऐसा है मेरी भारिया तो मेरे साथ, तुम छोटे के पास चले जाओ। छोटे ने कहा नहीं बड़े के पास जाओ, बड़े ने कहा नहीं छोटे के पास जाओ। तब तक छोटे ने मेरी नाक कान काट लिया। तब से मैं कटी नाक कान लेकर के घूम रही हूँ। बोले मुझे मेरी सुंदरता चाहिए, मुझे मेरा वरदान चाहिए, मैं धरती पर जाकर के कुछ करना चाहती हूँ। गुरु शुक्राचार्य ने कहा शुक्र कहा तुम भी बैठो। तब तक हरणाक्ष आया, हिरण्याकश्यप आया, जरासंध आया, शिशुपाल आया, सुबाहु आया, मारीच आया, ऐसे एक एक करके सभी राक्षस आते गए। सभी राक्षसों ने अपनी बात भली भांति गुरु शुक्राचार्य से कही। गुरु शुक्राचार्य ने सभी राक्षसों की बातों को ध्यानपूर्वक सुना। जब सभी राक्षसों की बातें पूरी हो गई तो गुरु शुक्राचार्य ने कहा देखो राक्षसों, मैं तो तुम्हारा सदैव से हितैषी रहा, तुम्हारे हित की बात करता रहा, आज भी मैं तुम्हारे हित की बात करूंगा। जरा धैर्य पूर्वक ध्यान पूर्वक सुनना। देखें इस बार रणनीति में थोड़ा सा परिवर्तन लाना पड़ेगा। यदि तुम सभी राक्षस के स्थूल रूप में धरती पर जाना चाहते हो तो तुम सबकी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि धरती पर एक नए देवता का प्रादुर्भाव हो गया। कौन सा देवता? विज्ञान का देवता। यदि स्थूल रूप में जाओगे तो सब बेमौत मारे जाओगे, अकेले जाओगे तो बेमौत मारे जाओगे। इसलिए सूक्ष्म रूप धारण करके एक साथ जाओ, क्योंकि संघ की शक्ति कलयुग संगठन में बहुत बड़ा बल होता है। अलग अलग जाओगे स्थूल रूप में तो तुम्हें मारने के लिए अब किसी देवी देवता को धरती पर अवतार नहीं लेना पड़ेगा। धरती का मानव ही तुम्हारे लिए भारी पड़ेगा। शूर्पणखा तुम चाहती हो सुंदरता का वरदान लेकर के जाएंगे, दूसरों के चरित्रों का हनन करेंगे? ना 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 ना, ऐसी भूल बिल्कुल मत करना। हो सकता है कुछ चरित्रहीन लोग मिले जो तुम्हारे साथ लिप्त हों, लेकिन उसी में कोई नौजवान चरित्रवान मिल जाएगा, चरित्रवान नौजवान मिल जाएगा। तो आज के नौजवान कट्टा वट्टा लिए रहते हैं, पता चलेगा ये हमारे पड़ोसी का, हमारी बहन का चरित्र बिगाड़ने के लिए आ रही है। तुम 4 कदम दूर रहोगे, टाइगर पर उंगली रखेगा, निशाना साधेगा, मारेगा, चट से तुम पट से ढेर हो जाओगे। इसलिए स्थूल रूप धारण करके जाने में भलाई नहीं है। भस्मासुर तुम चाहते हो वरदान लेकर के जाएंगे, दूसरों को भस्म करके उनकी संपत्ति हथिया लेंगे? ना 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 ना, स्थूल रूप धारण करके जाने में भलाई नहीं है। क्योंकि धरती के लोगों ने एटम बम, परमाणु बम, न जाने कौन कौन से बम और मिसाइलें बना ली। पता चलेगा वहां सिद्धार्थ नगर में या दिल्ली में, कलकत्ता में कोई भस्मासुर आया है, जिसके सिर पर हाथ रख देता है वो भस्म हो जाता है, उसकी संपत्ति को हथिया लेता है। कहीं विस्फोट से बैठे बैठे लोग निशाना साधेंगे और वहीं से बटन दबा देंगे, तुम्हें ढेर हो जाओगे, तुम्हारी धूल भी खोजे नहीं मिलेगी। इसलिए स्थूल रूप धारण करके जाने में भलाई नहीं है और अलग अलग जाने में भलाई नहीं है। सूक्ष्म धारण कर, सूक्ष्म रूप धारण करो और एक साथ जाओ। कैसे करें गुरुदेव? एक साथ, क्योंकि संगे शक्ति कली है। एक सिंह के जिस पंडाल की सफाई में लग जाए तो सफाई नहीं हो सकती, सिंह टूट जाएगी। लेकिन कई सिंहें जब आपस में मिल जाती हैं, वो जब झाड़ू का रूप ले लेती है तो साहब कितना जिद्दी से जिद्दी कचरा क्यों ना हो, धक्का मार करके बाहर कर देती है। इसलिए संगठित होकर के जाओ, स्थूल रूप नहीं सूक्ष्म रूप धारण करके जाओ। देखिए बुद्धि के 2 रूप हैं, एक है सद्बुद्धि, दूसरी है दुर्बुद्धि। सद्बुद्धि से सृजन और दुर्बुद्धि से विनाश, विनाश, विनाश। इसलिए दुर्बुद्धि के रूप में जाओ और सभी के मस्तिष्क में बैठ जाओ। ब्राह्मण तुम जाओ, धर्माचार्यों के मस्तिष्क में बैठ जाओ। लोग अपने कर्म पर विश्वास न करें,
हाथ की रेखाएं पर बातें करें, धरती पर जाकर के ढोंग आडंबर नए नए धर्म संप्रदाय खड़े कर दो, जात पात का भेद पैदा कर दो, आपस में लोगों के अंदर टकराव और बिखराव पैदा कर दो। भस्मासुर तुम जाओ साहित्यकारों के मस्तिष्क में, कलाकारों के मस्तिष्क में, वैज्ञानिकों के मस्तिष्क में बैठ जाओ, जिन्हें सृजन के लिए सोचना चाहिए वो विध्वंस में लग रहे हैं। सुपर्णखा तुम जाओ नौजवानों के मस्तिष्क में बैठ जाओ, सभी युवक युवतियों के मस्तिष्क में बैठ जाओ, लोग अपने चिंतन चरित्र को नहीं केवल शारीरिक सौंदर्य में लगे। आज देखिए सौंदर्य प्रसाधन कितने बिक रहे साहब, गांव-गांव में गली गली में दुकानें खुली हैं, गांव-गांव में गली गली में ब्यूटी पार्लर खुला है। कैसे कहें, सब शारीरिक सौंदर्य के बढ़ावे में तन को चमकाने में लोग लगे हैं, लेकिन तन की डुबकी से कब मन की सदगति हो पाती है। चंगे मन की कटौतियों में तो गंगा खुदाती है। इसलिए मन को, आत्मा को पवित्र करने का विचार करें। सभी राक्षसों को विरुद्ध से कहा तुम जाओ भाइयों के मस्तिष्क से बैठ जाओ। लोग अपने भाइयों को हिस्सा देने को तैयार ना हो। भाई और बहनों, सभी राक्षसों ने गुरु शुक्राचार्य की बातों को शिरोधार्य करके सूक्ष्म धारण करके धरती पर आ गए। और देखिए आज स्थितियां कैसे हो गई साहब, जगह जगह नए नए धर्म संप्रदाय खड़े हो गए। आज आदमी भूख आडंबर में फंस गया। आज छू मंत्र में, दुआ भभूत में आजाद न जाने कितना जकड़ा है। भाइयों बहनों, पहुंचते लोग महाराज बड़ी समस्या है। अच्छा बच्चा क्या समस्या है? ये समस्या है। अच्छा अच्छा अच्छा, मस्तिष्क में कुछ खट्टा खट्टा आ रहा है। अच्छा ये बताओ तुमने फुल्की खाई कि नहीं खाई? खाई तो थी महाराज, तो खट्टी वाली चटनी डाल करके तुमने नहीं खाया था। खट्टी वाली चटनी डाल करके फुल्की खाओ और तुम्हारी कृपा वहीं से शुरू हो जाएगी। आज का धर्म फुल्की हो गया, समोसा हो गया, टिकिया हो गया, जाने क्या। आज धरती पर कैसे ढोंग फैल गया, कैसे कैसे लोग आज ढोंग फैलाने लगे। और उसके चक्कर में जो उच्च स्तर के साधक हैं उनकी भी अवहेलना हो रही है, उनका भी अपमान हो रहा है। धर्म के आड़ में लोग न जाने क्या क्या करने को तैयार हो गए, नए नए धर्म संप्रदाय खड़े हो गए। आज ऐसी ऐसी मिसालें, ऐसे ऐसे प्रमाण बम न जाने क्या क्या बन रहे हैं। विचार करना, एक बम यदि अपने यहाँ गिरेगा तो अपने गांव का विकास होगा क्या?